की न्यूज खबरों। धामी कैबिनेट की 10 फरवरी को महत्वपूर्ण बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। रेलवे के अतिक्रमण मामले में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को होगी सुनवाई। रेलवे, वन विभाग, राजस्व विभाग की भूमि का सर्वे हुआ पूरा। गैरसैंण विधानसभा गेट पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया उपवास, बोले राज्य में निराशा और ठहराव। अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य पर बड़ा एक्शन, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी करोड़ों की संपत्ति। माघ पूर्णिमा पर हर हर गंगे के जयकारों के साथ हर की पैड़ी गुंजायमान, आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। उत्तराखंड में मैदान में घने कोहरे की मार, सोमवार से मौसम बदलने के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। माघ पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का खास महत्व बताया गया है। कहा जाता है इस दिन देवता देवलोक से धरती पर आकर स्नान करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से कई यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर की पैड़ी पर भी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर दान कर पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम जसवंत सिंह है। हम जोधपुर से आए हैं। जोधपुर के पास मतलब पाली गांव है और उससे भी पास में मारवाड़ जंक्शन है, वहाँ से आए हैं। ठीक है, दादाजी को लेके आए हैं। यहाँ स्नान विनान किया। यहाँ की पवित्रता देखते हुए हमको बहुत खुशी मिली और एक मतलब हमारे अंदर ऐसी भावना, एक भक्ति की, स्नान करने के बाद में मैंने यहाँ शराब छोड़ी है और आज जीवन कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पीऊँगा। इतनी मैंने शराब पी जिससे मेरा जीवन नष्ट हो गया और मैं नौकरी करता था रेलवे में, बाकी बहुत ड्रिंक करता था। यहाँ आने के बाद में मैंने प्रण ले लिया, शराब छोड़ दी और गुटखा छोड़ दिया। ठीक है कि नहीं, घर वाले बहुत खुश है। इतने मेरा मतलब क्या है कि नहीं, मन की स्थिति इस मतलब गंगा मैया ने मेरी मन की भावना को बिल्कुल बदल दिया। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह तहसील परिसर में आयोजित किया गया। वहीं समारोह में सबसे पहले बार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास चौधरी व सचिव मुकेश कुमार सहित पूरी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जिला जज शिकंद कुमार त्यागी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतिम आस जो है बार वो बेंच से जुड़ी रहती है। पीड़ित पक्ष को विधि पूर्वक समय से सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना ही दोनों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सचिव मुकेश कुमार सैनी कि न्याय और जो आम व्यक्ति को न्याय है वो न्याय मिलता रहे और जो मैं तो अध्यक्ष वकीलों ने दायित्व जो सौंपा है उसे मैं पूरी तन्मयता से निर्वहन करूँगा और ईमानदारी और कर्मठता से उस कार्य को करूँगा और जो भी वकीलों के कार्य होंगे उसे मैं पूरी तत्परता से करूँगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बार अपना काम कर रही है और हम कोशिश करते हैं हम अपने जो भी हम अपने बेस्ट एबिलिटी से काम करें, जो हमारी जो जितने हम योग्य हैं उसकी जो अधिकतम सीमाओं में रह के और जो अधिकतम जो हम योगदान दे सकते हैं न्यायपालिका में या जो जिस स्तर पर हम लोग हैं उतना हम अपने बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी बार के सदस्य, बार का मैं पूरा सहयोग मिलता है। धन्यवाद। और इसी बीच आपको छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार ले चलेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल माघ मेले में पहुंचे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले के बाद जेईई परीक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार एसआईटी द्वारा
मामले की जांच की गई और कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसआईटी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7 लाख रुपये और कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित की गई एजेई परीक्षा में प्राथमिक रूप से अनियमितता मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुकदमा 3 तारीख को थाना कनखल पर दर्ज किया गया था। इसके बाद एसआईटी के द्वारा इसमें 7 संकलन की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनुभाग अति गोपन में नियुक्त अनुभाग अधिकारी जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ था संजीव, इसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ 2 ऐसे दलाल हुए हैं जिनके माध्यम से काफ़ी सारे छात्रों को इसमें प्रश्नों को दिया गया था, जिसमें उसका नाम नितिन चौहान और सुनील सैनी, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार जिले में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी अवैध शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध शराब के कारोबारी ठिकाने बदल बदल कर कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसको देखते हुए आबकारी विभाग ड्रोन की मदद से छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है, जिससे जल्द हरिद्वार जिले में अवैध शराब के काले कारोबार पर नकेल कस सके। वहीं संत समाज भी हरिद्वार में शराब के कारोबार को बंद करने की मांग कर रहा है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा का कहना है कि देहात क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा काफ़ी मात्रा में लहन और भट्टियों को नष्ट भी किया गया है। अवैध शराब के कारोबारी जंगलों में ठिकाने बदल बदल कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। शराब है, कच्ची शराब है, उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके लिए हमने लगातार कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। आज हमने रणजीतपुर के बाणगंगा के किनारे काफ़ी मात्रा में लहन और भट्टियाँ नष्ट की है। और क्या हो रहा है कि सुदूर जंगलों में और नालों के किनारे जहाँ पर हमारी पहुँच देर में हो पाती है, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते क्योंकि बार बार ये अड्डे बदलते रहते हैं। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन अड्डों को चिन्हित करके उनको भट्टियों को नष्ट किया जाए, और इन अड्डों को समूल रूप से नष्ट करने के लिए विभाग जो है प्रतिबद्ध है। मांस नशे का जो सेवन ये हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। नंबर 2 में यहाँ शराब बिकती है, नशे के धंधे होते हैं। इस पे शासन प्रशासन ने, सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें शासन प्रशासन का, सरकार का, पूरे संत समाज ने, जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, समाज सेवी लोग हैं, इन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए, पुलिस का साथ देना चाहिए। सबके सहयोग से ही ये कार्य होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य व उसके साथियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार उनके द्वारा आपराधिक कृत्य पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी। इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा पुलकित आर्य द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा जनपद हरिद्वार में लगभग 1 करोड़ 75 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। इसके साथ ही उसके द्वारा जनपद पौड़ी में लगभग 1 करोड़ 6 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की गई। इसके मद्देनजर उनके द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी व जिलाधिकारी हरिद्वार को अवैध अर्जित संपत्ति की कुर्की के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों जनपदों की अवैध संपत्ति लगभग 3.25 करोड़ रुपये की है। इसमें थाना लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें, और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी, वो लगभग 1 करोड़ 6 लाख के ऊपर है। तो ये लगभग 3.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है।
और इसी बीच आपको सीधे उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले चलेंगे, जहां इन्वेस्टर समिट होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण करने पहुंचे हैं जहां इन्वेस्टर समिट होनी है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं जहां पर इन्वेस्टर समिट होनी है। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट जहां होनी है वहां का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वापस बात करेंगे उत्तराखंडी खबरों की। हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। वहीं अधिकांश क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे होने के कारण लगातार जंगली हाथी इन इलाकों में अपनी दस्तक देते रहते हैं। इस वजह से किसानों की फसल भी भारी मात्रा में बर्बाद हो जाती है। तो वहीं हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। वहीं वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लाख दावे किए जाते हैं, मगर उनके सारे दावे हवाई साबित होते हैं। देखिए, इस सीजन के अंदर जब विंटर्स का थोड़ा ऑनसेट होता है, तब से लेकर जब तक गर्मियां शुरू नहीं हो जाती, अगर आप बात करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा बढ़ता है ही। और गन्ने की मूवमेंट के कारण, क्योंकि गन्नों की खेती रहती है, तो उसके चक्कर में कई बार जो है हाथी निकलते हैं उस क्षेत्र से, चाहे वो राजा जी का सटा हुआ क्षेत्र हो, क्योंकि वह टाइगर रिजर्व है, या आसपास के भी जो वन्य जीव जंतुओं वाली जो आबादी वाले एरिया है वहां से निकलते हैं। तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं। हम लोग की टीम्स रहती हैं और हरिद्वार के अंदर बाकायदा टीम्स स्थापित की गई हैं। चाहे चिड़ियापुर की भी हम लोग बात करें, रशियागढ़ की भी बात करें, श्यामपुर की भी करें, तो हम लोग का स्टाफ जो है वो पूरा तैनात रहता है। और जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो 24 घंटे इसमें तत्पर में लगे रहते हैं। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में गैरसैंण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में भरारी सैण विधानसभा के बाहर अपने कार्यकर्ताओं संग मौन व्रत रखा। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार गैरसैंण की उपेक्षा कर रही है। सरकार ने अब तक एक भी सत्र गैरसैंण में आयोजित नहीं किया है। सरकार ठंड से बचने के लिए गैरसैंण में सत्र नहीं कर रही है, जिसके विरोध में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं संग मौन व्रत रखा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार गैरसैंण को लेकर गंभीर है, लेकिन हरीश रावत को मीडिया में छाने की आदत है। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है और आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में भरारी सैण विधानसभा के बाहर अपने कार्यकर्ताओं संग मौन व्रत रख राज्य सरकार को जमकर घेरा। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार गैरसैंण की उपेक्षा कर रही है। सरकार ने अब तक एक भी सत्र गैरसैंण में आयोजित नहीं किया है। सरकार को ठंड लग रही है और ठंड से बचने के लिए सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं कर रही है।
जिसके विरोध में आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं संग मौन व्रत रखा है। 3 माह पहले जब राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र, जो वर्ष का अंतिम सत्र था, उसको भराड़ीसैंण में करने से इनकार किया और कहा कि ठंड लग जाएगी, तब ये कहा था कि लोगों को ठंड नहीं लगती, और लगती भी है तो ये हमारी अपनी ठंड है। मैं 1 घंटे का मौन उपवास, मौन व्रत भराड़ीसैंण में रखूंगा। आपको बता दें कि 4 मार्च 2020 को गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। कांग्रेस का आरोप है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद बीजेपी ने तब से गैरसैंण में एक भी सत्र आहूत नहीं किया। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि राज्य सरकार गैरसैंण को लेकर गंभीर है, लेकिन हरीश रावत को मीडिया में छाने की आदत है, इसीलिए कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। कोई चिंता नहीं है, उनकी उम्र ऐसी हो गई है, रोज एक न एक कोई ना कोई उनका नाटक होता है जिस पर प्रश्न उन्हीं के दल के लोग करते हैं। अब वो गैरसैंण बैठे, देहरादून बैठे, कहीं बैठे, अब ये एक प्रकार का, क्योंकि उम्र के बाद व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है कि 4 आदमी दिखाई दें, तो 4 आदमी तब दिखाई देंगे जब कहीं धरना होगा, कहीं पर वो मौन रहेंगे। वो एक पक्ष उनके सामने आज की तारीख में बच गया है केवल। अब तो ग्रीष्मकालीन राजधानी को जब त्रिवेंद्र रावत जी ने घोषित किया था, उस बात को 2 साल से ज्यादा समय हो गया है। 2 साल में एक दिन का भी सत्र नहीं लगना इस बात को साबित करता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। मैं वैसे भी कहता हूँ, जो कहती है उसका उल्टा करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करती है, सेंगर पैदा हो जाते हैं, कोई और पैदा हो जाता है। और जब कहते हैं कि शिक्षा को हम आगे ले जाएंगे, जो राज्य केरल के बाद दूसरे तीसरे नंबर पे आता था सबसे पढ़े लिखे राज्य में, आज वो 33वें नंबर में खिसक गया है। तो बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा करती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई और सत्र करना बंद कर दिया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है। हर साल सत्र से पहले इस पर खूब सियासत होती है और उसके बाद सब शांत हो जाता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल गैरसैंण की चिंता तो करते हैं, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तो मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार सत्ता में है। लेकिन पिछले कुछ सत्र गैरसैंण में ना कराना चिंता का विषय है। ऐसे में अब सबकी निगाहें उत्तराखंड के मौजूदा बजट सत्र पर टिकी हैं। देखना होगा क्या धामी सरकार मौजूदा बजट सत्र को गैरसैंण में कराएगी या नहीं। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल।
वकील आपका। हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज।